स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से आपकी हिंदी की टीचर। तो आज चलिए पढ़ते हैं हम लौह पुरुष सरदार पटेल के बाद पढ़ेंगे आज हीरा कुंडी। ठीक है ना। पाठ 6 हीरा कुंडी में देखिए क्या लिखा गया है। पालतू पशु पक्षियों के प्रति स्नेह का भाव, संज्ञा के भेद और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक तथा भाषा भाववाचक संज्ञा का परिचय। इस पाठ में संज्ञा जो व्याकरण से आती है उसका परिचय दिया गया है, जिसमें तीनों रूप का परिचय दिया गया है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। ठीक है ना। तो तीनों भेद इसमें दिए गए हैं। ठीक है। तो ये देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए हीरा कुंडी एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से इसमें पक्षियों के और पालतू पशुओं के प्रति जो प्रेम है, स्नेह भाव है, उसको प्रकट किया गया है। ठीक है ना। जिसे प्रकट किया है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। तो ग्वालिन का नाम था हीरा और उसकी गाय का नाम था कुंडी। हीरा का 1 महीने का बच्चा था। गाय की भी 1 महीने की बछिया थी। हीरा रायगढ़ के पर्वत पर चढ़कर महाराष्ट्र के राजा को दूध देने जाया करती थी। राजा कुंडी गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था। बछिया रोती रहती थी। हीरा के मन में बछिया के लिए किसी भी दिन दया नहीं जागती थी। दूध दूहने के समय कुंडी गाय रह रहकर बछिया को पुकारती। जब कुंडी दूध देने लगाती थी, उसको दूहती थी, तो बछिया दूहते चिल्लाती थी कि भला मुझे भी पीने दो। बछिया दौड़कर दूध पीने के लिए आती, पर हीरा उसे लौटा देती, उसे खूंटे से बांधे रखती थी। इस प्रकार बछिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी और दूध के लिए तरसती और बिलखती रहती थी। ठीक है। तो गाय की जो बछिया थी। ठीक है ना। हीरा का ध्यान उधर कभी न जाता ही नहीं था। वह तो सुबह शाम दूध दूहकर उसे बेचने के लिए राजा के किले में चली जाती थी। रात होने से पहले ही हीरा किले से लौट आती थी। पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती और थपकियां देकर सुला देती, फिर बछिया को पकड़कर कुंडी के पास ले जाती। बछिया लपक कर अपनी माँ की गोद में जा पहुँचती। दूध जरा सी ही पी पाती कि कुंडी अपनी बछिया के तन को चाट कर सुला दिया करती थी। ठीक है ना। अपने बछिया को वो भी जिस प्रकार से हीरा अपनी बेटी को पिलाकर सुला देती थी, उसी प्रकार से जो कुंडी थी यानी गाय थी, वो भी अपने बछिया को दूध पिलाकर और तन को चाट कर सुला दिया करती थी। ठीक है ना। आप कभी गांव जाते होंगे तो देखते होंगे कि किस तरह बछिया गाय जो अपनी बछिया को बड़े प्यार से उसको चाटती है। ठीक है ना। भूखी रह जाती थी और राजा दूध पीकर मौज मनाता था। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन हीरा दूध बेचने के लिए किले में गई। वहाँ दूध का मूल्य चुकाने में राजा के कोषाध्यक्ष ने देर कर लगा दी। शाम का घंटा बज गया। किले का फाटक बंद कर दिया गया। हीरा बोली, द्वार खोलो। पहरेदार ने कहा, आज्ञा नहीं है। हीरा का मन बच्चे के लिए झटपटाने लगा। वह रो कर कहने लगी, मेरा मुन्ना भूखा है, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। उसने फाटक की जंजीर पकड़कर हिलाई और फिर विनती की, अरे भाई, एक बार द्वार खोल दो। पहरेदार ने फिर झल्लाकर कहा, हुक्म नहीं है। सूरज छिप गया। पंछी पंख फैलाकर अपने बसेरों की ओर उड़ चले। किले के मध्य भाग में देव मंदिर का ऊपर सांझ का तारा दिखने लगा। हीरा रोकर मन ही मन कहने लगी, काश मुझे पंख मिल जाते और मैं अपने लाल के पास पहुंच जाती। वह दूध पिए बिना बिलख रहा होगा। पहाड़ के नीचे तराई में ही हीरा का घर है। कुंडी गाय अपनी बछिया को पुकार रही है। वहाँ से उसकी पुकार हीरा को सुनाई पड़ी। वही दूध की मटकी पटक कर उठ खड़ी हुई। वह किसी रास्ते की खोज करने लगी। किले के दीवार पुरानी थी। एक जगह पर किनारे से पहाड़ धंस गया था। एक पीपल का पेड़ दीवार पर झुका था। उसी जगह पर आधी रात से चांदनी पड़ रही थी। हीरा ने चांदनी में देखा कि चट्टानों की नोकें घड़ियाल के बड़े बड़े दांतों की तरह चमक रही है। हीरा उसी रास्ते से धीमे धीमे उतरने लगी। एक एक पत्थर पर पैर टिका टिका कर उसने बाद में एक पगडंडी से हीरा अपने घर जा पहुंची।
उस समय रात का तीसरा पहर बीत रहा था। भोर होने की तैयारी थी। तीसरा पहर समझते हैं अपन ने कि कम से कम 12 के ऊपर 1-2 बज गए रहे होंगे और सुबह का पहर होने वाला था। ऐसा नहीं, 3 बजे के पहले ही टाइम था कि उसने पहुंच गई थी। ठीक है, भोर होने की तैयारी थी। बच्चे रो रो कर सो गया था। हीरा सोते हुए बच्चे को उठाकर छाती से लगाकर दूध पिलाने लगी। उधर रस्सी तोड़कर कुंडी भी भूखी बछिया भी दूध पीने लगी थी। हीरा ने उस दिन उसे बांधा नहीं। भोर हो गई, दिन चढ़ने लगा। रायगढ़ के राजा ने नींद से जागकर दूध मांगा तो हीरा दूध नहीं लाई थी। हीरा के घर से दूध लाने के लिए सिपाही को दौड़ाया गया। हीरा कहने लगी, दूध नहीं है, सूख गया है। वह ठहरा राजा सिपाही वह भला क्यों मानने लगा था। हीरा को पकड़कर वह किले में ले गया। राजा ने हीरे से सारी कहानी सुनी। उसका दिल पिघला। राजा ने हीरा को एक गांव जागीर दे दिए और जिस मार्ग से हीरा ने अपने जीवन को संकट में डालकर अपने बच्चे को समीप जा पहुंची थी, राजा ने उस कठिन रास्ते का नाम हीरा कुंडी रख दिया। आया समझ में? तो इस पाठ का जो नाम था वो हीरा कुंडी इसलिए पड़ा क्योंकि हीरा ने अपने गाय का दूध कर राजा को दिया था और किस प्रकार से वह अपने बच्चे के प्रति उसका प्रेम और गाय को अपने बछिया के प्रति था। ठीक है ना? लेकिन कहीं ना कहीं जो हीरा थी वो समझ नहीं पा रही थी कि बछिया को भी उतनी हो सकता है जितना मेरे बेटे को। ठीक है ना? ये तो उसको बाद में पता चला जब उसको उसके बच्चे से उसको अलग कर दिया गया। आया समझ में? फिर राजा ने उसकी कहानी सुनी और उसे एक जागीर दे दी। ठीक है, और उसी रास्ते को जिस मार्ग से हीरा अपने जीवन को कष्ट में डालकर अपने बच्चे के समीप पहुंची थी, राजा ने उस कठिन रास्ते का हीरा कुंडी नाम रख दिया। तो उस रास्ते का नाम था हीरा कुंडी। ठीक है, तो हम इसका PDF आपके पास कल तक पहुंचा देंगे। ठीक है ना? तो शो यू प्रिपरेशन एग्जामिनेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।